हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी का 3 लेक्चर कर लिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जैसे हार्ट का डायग्राम, मतलब हार्ट का वेट कितना होता है, पुरुषों का दिल बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, ठीक है, मतलब वजन में कितना ज़्यादा होता है, ठीक, महिलाओं का कितना होता है 300 ग्राम 250 ग्राम एवरेज पढ़े, या फिर परसेंटेज वाइज भी हम लोगों ने पढ़ा कितना 0.45% पुरुषों का, 0.40% महिलाओं का, इतना पढ़े हम लोगों ने। फिर आगे पढ़ा गया कि जो आलिंद के बीच का जो सेप्टम है उसको क्या बोलते हैं, विभाजिका को क्या बोलते हैं, निलय के बीच के विभाजिका को क्या बोलते हैं, आलिंद को निलय से जो अलग करता है वो सेप्टम पोर्शन उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। हार्ट बीट पर गए थे। हार्ट बीट में ये पढ़ रहे थे कि ह्यूमन का एवरेज हार्ट बीट कितना होता है, 72 होता है। शिशु, नवजात शिशु का कितना होता है, हाथी का कितना होता है, चूहे का कितना होता है, व्हेल का कितना होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब और उसकी एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था एसए नोड के बारे में, साइनो एट्रियल नोड इसको बोलते हैं, कोठरालिंद गांठ बोलते हैं, जिसे पेस मेकर भी बोलते हैं यानी गति प्रेरक, और हृदय का बैटरी भी बोलते हैं उसे, हार्ट बैटरी। ठीक है, तो पेस मेकर करता क्या है, यानी कोठरालिंद गांठ एसए नोड करता क्या है, ये क्या करता है, ये धड़कनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, धड़कनों को उत्पन्न करता है, हार्ट बीट को जनरेट करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा और चीज़ें देखे थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी और एक और चीज़ हम लोगों को ध्यान क्या है, हार्ट बीट को मेजर किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। ठीक, इतना कुछ हो चुका है। अभी हम लोग जाने वाले हैं कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट को रेगुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, कौन कौन करता है हार्ट बीट को रेगुलेट। ठीक, तो आइए टॉपिक डालते हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। आपका टॉपिक हो गया रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला तो देख लेंगे हम लोग क्या, पहला तो पता है ब्रेन, मस्तिष्क करता है। फिर पूछ देगा मस्तिष्क को अलग अलग भागों में बांट दिया गया ना, जब लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम तो उसमें जानेंगे कौन कौन सा भाग होता है, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब जो होता है ये सब बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्रेन मतलब क्या, मस्तिष्क। मस्तिष्क में भी पूछ दिया जाए कौन सा पोर्शन मस्तिष्क का, तो कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर हार्मोनल फैक्टर होता है, यानी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आइए हार्मोनल में देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हार्मोन्स। हार्मोन्स। ठीक है, तो 2 तरीके का हार्मोन। ठीक है, 2 तरीके का हार्मोन, एक तो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक, एड्रेनलिन हार्मोन। दूसरा है आपका क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, इनके बारे में अभी अगर ये हार्मोन लिखे तो अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये हार्मोन निकलता कौन से ग्लैंड से। ग्लैंड कौन सा है उसका, ग्रंथि। ग्लैंड मतलब क्या, ग्रंथि। तो कौन से ग्रंथि से निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन किससे निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से। ग्लैंड यानी
जिसको दोनों नाम लिखते हैं, एड्रिनल भी आप याद रखेंगे क्योंकि आपको ये भी दे सकता है एड्रिनल ग्रंथि, या फिर एक और नाम याद रखेंगे आप इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, वैसे ही दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन कौन से ग्रंथि से निकलता है? तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड से निकलता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि, या इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या है वो? अबटू ग्रंथि। ठीक है, अगर इन दोनों में पूछ दिया जाए, ठीक है, इन दोनों में पूछ दिया जाए मुख्यतः कौन है, तो पहला ऑप्शन आप एड्रिनली करेंगे। ठीक है, इसको आप रिलेट कीजिए ऐसे ही, वैसे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, अभी जैसे 10th-12th का रिजल्ट आया है। ठीक है, बहुत लोगों का रिजल्ट मन के हिसाब से नहीं आया, पापा ने कहा था 90% से कम नहीं आना चाहिए, हाँ 60 पे भी आफत है, फर्स्ट डिवीजन पे भी आफत है, तो रिजल्ट देखने के बाद घर तो जाएंगे ही। तो घर जाने के बाद क्या होता है वैसे बच्चों का? धड़कन काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पापा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चप्पल लेके, जूता लेके, कुछ तो लेके कि पापा क्या करेंगे, तो आपका धड़कन बढ़ा हुआ रहता है ना। कभी कभी बच्चा छोटे उम्र में जब होता है, कोई गलती करता है, ठीक है, और पकड़ा जाता है, कुछ टूट गया उसके हाथों से, ठीक है ना, तो मम्मी मारेगी, इस डर से धड़कन बढ़ जाता है। या आप अपने यंग एज ग्रुप से रिलेट कीजिए। ठीक है, अभी क्या होता है आपकी उम्र में, ठीक, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अचानक आपका दोस्त दौड़ते हुए आया और आपको बोला वो आ रही है, धड़कन बढ़ जाता है ना। या लड़की है तो उसको बोले वो आ रहा है, तो बढ़ जाता है ना। तो ये सब क्या कैसे बढ़ता है? तो सबके पीछे यही हार्मोन है, सब हार्मोन का झोल है। ठीक है, तो कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। या बचपन में अक्सर हम लोग के साथ होता था, स्कूल से आते वक्त बीच में कहीं पे हम लोग अमरूद तोड़ा करते थे। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, अगर बहुत ऊंची दीवार पर चढ़ के तो ये अमरूद चोरी का काम करते थे। ठीक है, लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा होता था कि तोड़ते तोड़ते पता चल गया घर वाले को, जिसके इसी आंगन में अमरूद का गाछ है, वो अचानक से वो आ गया डंडा लेकर के, तो बाकी दोस्त तो नीचे के दौड़ के भाग गए। जो ऊपर दीवार पे बैठा था वो हिम्मत करके कि उतनी ऊंचे दीवार से भी उस समय कूद जाता है। तो कैसे कूद जाता है, उसमें उतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ जाती है? तो उसके पीछे भी यही हार्मोन है। ठीक है, इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन, यानी डर के समय। या आप समझ लीजिए, आपके घर एक लड़ाई हो गई, आपके दोस्त को या आपके भाई को या आपके घर वाले को कुछ लोग मिलकर पीट रहे हैं, क्या आप देखते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, या घुस जाते हैं बचाने के लिए या लड़ने के लिए उसके साथ में घुस जाते हैं ना। जब बाहर निकलते हैं थोड़ी देर बाद पता चलता है आपका चेहरा लाल लाल है, खून निकल रहा है, लेकिन उसमें आपको पता नहीं चलता है, हिम्मत आ जाता है उतना, चाहे जान रहे हैं आप पिट के आएंगे फिर भी भिड़ जाते हैं। कैसे? यही उसके पीछे यही हार्मोन है जो आपको उतना हिम्मत उस समय दे देता है, जो आप डरते नहीं हैं, घुस जाते हैं पूरा। ठीक है, तो आइए पहले तो ये हार्मोन पढ़े, इसका एक लोकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड कौन सा ग्लैंड कहाँ पर होता है एक बार देख लेते हैं। तो ये आप लोग लिख चुके हैं, इसको मिटाते हैं। सब लोग अपना अपना सर्कल बना लीजिए। ठीक है, एक ग्लैंड होता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं अबटू ग्रंथि। ये आपके नेक रीजन में होता है। ठीक है, गर्दन वाले हिस्से में होता है, एच शेप होता है। ठीक है, एच शेप, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्लैंड हो गया? ये आपका हो गया थायराइड ग्लैंड। तो पूछा जाएगा थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो नेक रीजन में, गर्दन वाले हिस्से में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अबटू ग्रंथि। ठीक है, कहाँ पे होता है? नेक रीजन में, यानी गर्दन में, गर्दन या गला बोल सकते हैं, ये यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक रीजन, गर्दन। ठीक, दूसरा ग्लैंड कौन सा है? अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क किसको बोलते हैं? वृक्क मतलब किडनी, तो अधिवृक्क ग्रंथि, तो आपका किडनी कितना जोड़ी में होता है। ठीक है, 2 पेयर में होता है, इसी के ऊपर एक ग्लैंड चिपका हुआ रहता है। ठीक है, यही ग्लैंड क्या हुआ, इसी का नाम क्या है आपका? एड्रिनल ग्लैंड।
यानी अधिवृक्क ग्रंथि। और यही ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ता है? ये वाला, ठीक। और जो थायरोक्सिन छोड़ता है वो कौन छोड़ता है? ये वाला थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। चलिए अब हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, सॉरी मतलब इस हार्मोन को टाइटल बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। तो ये सब हटा देते हैं, ये लिख चुके होंगे आप। आइए लिखते हैं कौन? एड्रेनल हार्मोन। इसका ग्लैंड कौन सा है? एक बार फिर से लिख लीजिए, लिखिए, याद रहेगा आपको। इसका ग्रंथि कौन सा है? ग्लैंड मतलब ग्रंथि कौन हो गया? ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड यानी ठीक है। और इसका लोकेशन पूछ दिया, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? लोकेशन तो किडनी के ऊपर है ना, ये दो, ठीक। देखिए इस हार्मोन को बहुत कुछ और नाम से जाना जाता है। इसको और क्या नाम से जाना जाता है? इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, आपातकाल हार्मोन। यानी आपातकाल के समय यही हार्मोन आपको ताकत देता है। रात में आप घर आ रहे हो, रास्ते में कुत्ता पीछे दौड़ा देता है, आप उस समय कुत्ता से तेज भाग जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है। तो उतना ताकत, उतना स्पीड आप में कहाँ से आ गया? तो उसके पीछे भी यही हार्मोन है, ठीक है। हर लफड़ा वाला काम यही हार्मोन कराता है, ठीक है। अब जिसको बोलते हैं क्या? आपातकालीन हार्मोन, ठीक। या फिर एक और नाम बोला जाता है इसको 3F हार्मोन बोला जाता है, 3F हार्मोन। यानी इसको एक हो गया, F का मतलब फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। फाइट मतलब क्या? लड़ाई के समय, ठीक है। आपको जो हिम्मत दे देता है, अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा कि आप सामने वाले को नहीं देखते हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस समय कहाँ से आप में उतनी हिम्मत आ जाती है, इतना ताकत आ जाता है? तो यही हार्मोन है उसके पीछे। दूसरा फ्राइट, यानी जब आप डर जाते हैं, डर के समय आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, आपकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो कौन है इसके पीछे भी? यही हार्मोन है, ठीक है। फ्लाइट यानी मतलब कूदना, आप जब कहीं से भागना, कूदना भागना जो होता है, ठीक है। कुत्ता पीछे दौड़ गया, कितना तेज़ी से भागते हैं। या वही बोले आप अमरूद चोरी कर रहे हैं, बगल वाले के घर से, वो देख लिया तो डर से आप ऊपर दीवार से ही कूद जाते हैं, तो हिम्मत कहाँ से आ जाती है? उतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? तो उसके पीछे भी यही है। तो लड़ाई के समय, डर के समय, कूदने के समय, कूदने भागने के समय, ठीक है, कूदना भागने के समय, भागने समय कौन आता है? तो यही हार्मोन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है उस समय। इसको लिख लीजिए, एक लाइन इसमें लिख लीजिएगा, एक लाइन ना, यह हार्मोन, सॉरी, यह धड़कनों एवं
रक्त दाब को बढ़ाने वाला मुख्य हार्मोन है। मुख्य हार्मोन है, यानी आपको दोनों हार्मोन दे दिया है, एड्रिनल भी और थायरोक्सिन भी। तो पहला ऑप्शन आप क्या टिक करेंगे? एड्रिनल को, एड्रिनलिन हार्मोन को टिक करेंगे आप। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए। इट इज़ द मेन हार्मोन विच इंक्रीजेज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। इट इज़ द मेन हार्मोन विच इंक्रीजेज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एड्रेनलिन के बारे में हम लोग जान गए। अभी 2 लाइन में हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में भी सीख लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन इसका नाम याद रखिएगा, ये एड्रेनलिन से सीधे पूछ जाता है इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, 3F हार्मोन क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी डिटेल में इसके बारे में फिर से आप हार्मोन चैप्टर में इंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में, पीनियल ग्रंथि के बारे में पूछा जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछ दिया जाए शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो वो कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि नहीं, पीयूष नहीं, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, वो भी मस्तिष्क में ही होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर का पूछ दिया जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि में कौन हो जाता है? लीवर हो जाता है, यकृत। ठीक, वैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अंग पूछा जा रहा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, स्किन। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अंग फिर लीवर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर। ठीक है, जब हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सारा पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड यानी अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि, तीनों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ रहे थे ना। थायरोक्सिन हार्मोन, इसका ग्रंथि अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन से ग्लैंड से निकलता है, अगर ग्लैंड पूछ दिया जाए, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो कौन से ग्रंथि से? हिंदी नाम उसका हो जाता है क्या? अवटु ग्रंथि। ठीक, अवटु ग्रंथि। इंग्लिश नेम क्या है इसका? थायराइड ग्लैंड। दोनों नाम याद रखेंगे आप, थायराइड ग्लैंड। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए खासकर उसको दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। थायराइड ग्रंथि। अगर इसका लोकेशन पूछ दिया जाए, कहाँ होता है इसकी अवस्थिति, कहाँ लोकेशन इसका पूछ दिया जाए, तो लोकेशन यानी कहाँ स्थित होता है, तो ये कहाँ है? नेक में, गर्दन में, गले के पास। ठीक है, नेक रीजन में। ठीक, देखिए थायरोक्सिन हार्मोन ये थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बढ़ाता है? एक्चुअली ना ये शरीर के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी आप जो खाना खाने के बाद पचने के दौरान, मतलब कोशिका में जब खाना ब्रेक डाउन होता है, मतलब ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्सन में, उस दौरान ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के समय डिमांड ऑक्सीजन का काफ़ी बढ़ जाता है। अब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, यानी कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को कोशिका को ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? ब्लड सप्लाई करता है, रुधिर करता है। ठीक है, तो जब उसको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑक्सीजन का ज़्यादा डिमांड करे, यानी कौन ला के देगा उसको? ब्लड ला के देगा। तो ब्लड लाएगा कैसे? ब्लड को पंप कौन करेगा? हार्ट को ही फास्ट काम करना होगा, तब ना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म यानी खाना, जब खाना ग्लूकोज समझ लीजिए, कोशिकाओं में जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, कोशिका में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल करके एनर्जी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है।
जब आपके कोशिका उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अभी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कोशिका को कौन करता है, कोशिका को ऑक्सीजन कौन ला के देता है, ब्लड ला के देता है। ठीक है, ब्लड ला के दे रहा है, तो ब्लड भी क्या अपने आप, ब्लड को पंप कौन करता है, खुद से तो पंप नहीं होता है ना, तो पंप करने पंप करने के लिए कौन चाहिए, हार्ट चाहिए। हार्ट क्या है, मोटर है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो अब हार्ट जो तेज पंप करेगा, फास्ट पंप करेगा, इसका मतलब क्या है, उसका हार्ट बीट बढ़ गया। तो ऐसे ही रिलेटेड है इससे। ठीक है, एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा एलिमेंट का, कौन सा तत्व का जरूरत पड़ता है, आयोडीन का, है ना। आयोडीन इसके निर्माण में क्या है, रोल निभाता है ना, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। कहते हैं छोटे बच्चे की उम्र, छोटे बच्चे जब बच्चा छोटा होता है यानी 6 महीने की उम्र के बाद से 6 महीने से 3 से 4 साल तक की उम्र तक में उसे दाल का पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, क्यों दाल का पानी में, क्यों, क्योंकि उसमें आयोडीन, वो जो नमक हम लोग डालते हैं, आयोडीन युक्त नमक डालते हैं, तो उससे उसका ब्रेन डेवलप अच्छे से कर पाता है। अगर वहाँ उस समय उसके शरीर में उचित मात्रा में आयोडीन ना मिल पाए तो उसका ब्रेन ना वो थोड़ा शायद अच्छे से डेवलप ना हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा मंद बुद्धि का वो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसके शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, कद काठी सिकुड़ा हुआ ठिकना सा रह जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने से 3 साल की उम्र में ये सब दाल का पानी वानी देना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है ये सब। इसके बारे में भी आप लिख लीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। यह भी क्या करता है, यह भी धड़कन एवं रक्तदाब को बढ़ाता है। लेकिन दोनों में से आपसे पहला पूछ दिया जाए तो पहले आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ाता है, लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ा ना, आप खा रहे हैं, आप खाना खाने के बाद अचानक से आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन उधर जब आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है, धड़कन बढ़ जाती है ना, जब आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए धड़कन बढ़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ जाता है। कभी कभी इतना तेज बढ़ जाता है कोई खुशी का समाचार सुनता है और खुशी में ही मर जाता है। कभी कभी कोई सदमे का समाचार सुन करके इतना ना तेज हो जाता है, हार्ट फेल कर जाता है, मर जाता है। तो वहाँ पर जो एड्रेनलिन वाला है वहाँ पर काफ़ी तेज हो जाता है, यहाँ पर भी तेज होता है लेकिन इतना ज़्यादा तेज थोड़े ना होता है। ठीक है, तो धड़कन को बढ़ाने का काम कौन कौन किया, एक ब्रेन करता है। ठीक, ब्रेन का कौन रीजन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन का है रीजन है, भाग है, वो क्या करता है, ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड यानी कोठरालिंद को कंट्रोल करता है। और कोठरालिंद जिसको पेस मेकर या गति प्रेरक बोलते हैं, वही ना हार्ट बीट को जनरेट करता है। ठीक है, तो ब्रेन वाला तो आप समझ रहे होंगे। हार्मोन में 2 पढ़े हम लोग अभी। ठीक, एक एड्रेनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन उसका आंसर सेट 2 तरीके से बनाया जाएगा। मेरे टीचर ने मुझे बताया था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन हमारी धड़कनों को बढ़ाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन हमारी धड़कनों को बढ़ाता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन का सेट लिख लीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा ऑप्शन सेट लिख लीजिए, एड्रेनलिन हार्मोन। तीसरा ऑप्शन सेट लिख लीजिए, ग्रोथ हार्मोन। चौथा ऑप्शन, चलिए हम लोग इसको दे देते हैं क्या, इंसुलिन। इंसुलिन भी क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से, अग्नाशय से निकलता है। जब यही इंसुलिन का रेगुलेशन गड़बड़ाता है तो आदमी डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो इसको डाइजेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया तो आंसर क्या होगा, या फिर आपको यही क्वेश्चन दिया जाए और ऑप्शन का सेट बदल दिया जाए, ठीक है, ऑप्शन का सेट बदल दिया जाए, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है आपसे एड्रेनलिन हार्मोन ही है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास है, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, चौथा ऑल दे दीजिए या नन दे दीजिए, ठीक, ये ठीक है। एक और ऑप्शन का सेट रेडी करते हैं। एक और ऑप्शन देखिए, सेम ही क्वेश्चन एक और ऑप्शन का सेट आप ले लीजिए। तो एक ऑप्शन दे दिया आप थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा आप दे दिए चलिए दूसरा आप ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंसुलिन, चौथा ऑप्शन दे दिया गया आपको नन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये ऑप्शन सेट दिया गया है, तो आप क्या टिक करेंगे? आपको पता है थायरॉक्सिन भी बढ़ाता है, एड्रेनलिन भी बढ़ाता है, ठीक है। इन दोनों का तो हम लोगों ने पढ़ा है, साफ सीधा इफेक्ट होता है। ये दोनों तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यानी ये भी होता है, ये भी होता है। अब क्या मानेंगे आप? ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा जब को नोट्स लिख लिखे थे क्या? ये हार्मोन मुख्य रूप से, है ना, यही हार्मोन है जो 3F हार्मोन जिसको बोलते हैं, डर के समय, ठीक है, फियर, फाइट, फ्लाइट, ये जब ये तीनों सिचुएशन में ये जनरेट होता है, जो हमारे हार्ट बीट को काफ़ी तेज कर देता है। तो इससे कहीं ज़्यादा ये बढ़ाता है। तो मेन ऑप्शन कौन हो गया? ये। तो इस केस में आप क्या टिक करेंगे? ये करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया जाए तो इसमें क्या होगा? आपको थायरॉक्सिन भी पता है, एड्रेनलिन भी पता है, और देखिए दोनों भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? ठीक। अभी अगला क्वेश्चन यही है, ऑप्शन इस तरीके से दिया गया। देखिए थायरॉक्सिन तो बढ़ाता है, जानते हैं अब ग्रोथ इंसुलिन नहीं, ये लोग नहीं बढ़ाता है। तो ये तो मिला, तो इस केस में आपका आंसर क्या हो गया? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन सेट अलग अलग है, ठीक है। सेम क्वेश्चन और ऑप्शन सेट अलग अलग है, तो आंसर हर जगह अलग अलग हो जाएगा, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैच द कॉलम, मिलान करें, मैच द कॉलम, ठीक है। इधर लिख लीजिए, क्लोरोफिल, ठीक। दूसरा लिख लीजिए आप हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्लोरोफिल, ग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ठीक है। अभी एक ले लीजिए आप विटामिन B12, और एक और ले लेते हैं इंसुलिन हार्मोन,
इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। इधर आपको मैचिंग किससे कराना है, यार आपको एलिमेंट से, यानी किसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ले लीजिए आप, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, यही आपको मिलाना है। यानी कौन से इन पांचों में, मतलब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, B12 में क्या होता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, इसको ही मैच कराना है। ठीक है, देखिए आइए, जो जानते हैं सबसे पहले इसको टिक करते चलते हैं। हीमोग्लोबिन में सभी लोग जानते हैं क्या होता है, आयरन। ठीक है, विटामिन B12 में, यानी B12 में, इसमें क्या होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ठीक है, हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर। और इंसुलिन जो होता है, ये इंसुलिन, ये आप टेबल याद रखेंगे। ठीक है, रेलवे वाले तो खास करके। इंसुलिन इंसुलिन भी क्या है, एक हार्मोन। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जिंक। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख ले, 1 का आंसर क्या हो गया, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। 1 का B। 2 का हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन कितने नंबर पे, D। 3 नंबर पे हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है, कॉपर कितने नंबर पे, E। 4 नंबर पे क्या है, विटामिन B12 में किसकी मात्रा अधिक होती है, कोबाल्ट की। कोबाल्ट कितने नंबर पे, A नंबर पे। 5 नंबर पे क्या, इंसुलिन में किसकी अधिकता होती है, जिंक की। 5 का जिंक कितने नंबर पे है, C। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1-2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग वो करते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखते हैं। रुधिर वाहिका का नाम लिखना है। यानी अगर आप देखिए, हार्ट टू लंग्स, यानी हृदय से फेफड़ा कौन लेके जाती है, या फिर दूसरा लंग्स टू हार्ट, यानी फेफड़ा से हृदय, ये कौन लेके जाती है, हार्ट टू किडनी, यानी हृदय से किडनी की तरफ ब्लड कौन लेके जाती है, सबका आपको नाम बताना है। किडनी, ठीक है। चौथा ले लीजिए, चलिए एक और ले लेते हैं। हार्ट टू लीवर, यानी हृदय से यकृत, कौन कौन सी ब्लड वेसल ये काम करती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। हम लोग को एक बात पता है, जो हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, ये क्या है, अगर हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकल रहा है, किससे निकलता है, आर्टरी से
धमनी से, क्योंकि हाई प्रेशर में निकलता है। और हार्ट में जो ब्लड आता है वो किससे आता है? सीरा से। सीरा मतलब वेन से आता है, क्योंकि हार्ट में आ रहा है, आने के बाद ही ना हार्ट प्रेशर बढ़ाएगा। तो हाई प्रेशर ब्लड आर्टरी से, लो प्रेशर ब्लड वेन से। ठीक है, ठीक। चलिए अब इसमें देखते हैं, कुछ कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कीवर्ड याद रखेंगे। देखिए, जहाँ पे लंग्स आता है, ठीक है, इसके साथ पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, किडनी वाला में इसमें रीनल वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, वैसे ही किडनी हो गया, लीवर, लीवर वाले में हेपेटिक वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया हार्ट से लंग, यानी हृदय से निकल रहा है, लंग्स में जा रहा है, हृदय से निकलेगा हाई प्रेशर या लो प्रेशर में? हाई प्रेशर में। और हाई प्रेशर किससे जाता है? आर्टरी। ये तो पक्का हो गया, ऑप्शन छांटने में आप जान लेंगे आर्टरी ही होगा, वेन तो होना नहीं है। ठीक है, तो आर्टरी, कौन सा आर्टरी? लंग्स है, लंग्स में पल्मो वर्ड जुड़ जाता है, फुसफुस, फुफ्फुस। तो यहाँ कौन हो गया? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अब यहां देखिए, लंग्स से हार्ट में आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, अभी हार्ट से निकलेगा तब ना हाई प्रेशर होगा, आ रहा है तो लो प्रेशर में आएगा, तो किसमें? वेन के थ्रू। तो ये तो पक्का हो गया कि वेन से आएगा, कोई भी सिरा से आएगा, आर्टरी से नहीं आना है, धमनी से नहीं आना है, तो ये तो पक्का हो गया। अभी कौन सा सिरा? अभी देखिए आप लंग्स वर्ड आ गया, लंग्स में पल्मो वर्ड जुड़ जाएगा, पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया? पल्मोनरी वेन। ठीक, इसको मतलब हिंदी लिख लेंगे इसका, फुफ्फुस सिरा। अभी आगे किडनी। ठीक है, देखिए हृदय से निकल के किडनी में जा रहा है, हृदय से निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो आर्टरी तो होना पक्का है, धमनी तो होना पक्का है। अभी किडनी, किडनी के साथ कीवर्ड क्या जुड़ जाता है? रीनल। तो यहाँ क्या हो गया? आर्टरी तो हम लोग जान रहे थे, तो कौन आर्टरी? रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल धमनी। ठीक, अभी यहाँ फिर से देखिए, अगर उल्टा पूछ जाए, किडनी से हृदय की तरफ जो जाता है तो रीनल वेन हो जाएगा। ठीक, रीनल वेन उल्टा अगर पूछ दिया जाए तो। अभी हार्ट से लीवर में जा रहा है, तो लीवर के देखिए, हार्ट से निकल रहा है, लीवर जा रहा है, तो धमनी से निकलेगा नहीं आर्टरी से निकलेगा, तो हेपेटिक आर्टरी। तो अगर आर्टरी वेन भी आप बेसिक समझते हैं ना, तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही छांट लेंगे, वेन वाला ऑप्शन, या वेन होगा या आर्टरी होगा, तो जान जाएंगे। अभी दो में से आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो हेपेटिक धमनी। ठीक है, हेपेटिक धमनी। ठीक है, किडनी को हम लोग को पता है क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर रीनल के जगह आपको ये भी मिलेगा लिखा हुआ, वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। हेपेटिक के जगह पर कहीं कहीं आपको यकृत धमनी भी मिलेगा, यकृत धमनी। अभी यही उल्टा पूछा जाता तो यकृत सिरा हो जाता, इसमें भी उल्टा पूछा जाता तो वृक्क सिरा हो जाता या हेपेटिक वेन हो जाता। ठीक है, क्योंकि अब हार्ट में जाना है, हार्ट में जाएगा कैसे? सिरा से। ठीक, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अभी अब इसके बाद हार्ट का आप हार्डली मतलब अगले क्लास में हम लोग ब्लड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हार्ट का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग ब्लड टॉपिक में चले जाएं। अभी तक 4 लेक्चर हमारा हो चुका है, हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हार्ट को। ठीक है,
ताकि क्वेश्चंस छूटे ना, जो एक बार पढ़े। कॉमन लाइफ के लिए तो ये सब बातें जानना जरूरी है ही, साथ में मेन तो अभी एग्ज़ाम है, रोजगार होगा तभी तो फिर अच्छी ज़िंदगी होगी, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, भरोसा रखिए आप जिनसे पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस मिलाइए, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है देखिए वो बताया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तब आप भरोसा कीजिए किसी पर भी कि आपको सही बता रहा है या गलत बता रहा है, ठीक है। बाकी चलिए कल मिलते हैं। कल उम्मीद करते हैं कि कल के लेक्चर में ब्लड टॉपिक स्टार्ट, रुधिर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, ये क्लासेस आप चाह रहे हैं कंटिन्यू रहे, आपको पढ़ाएं, आपका टॉपिक कंप्लीट करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कंटिन्यू रखने के लिए। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा आपस में शेयर करें ताकि हमारा चैनल थोड़ा प्रमोट हो पाए, ठीक है। चलिए आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।